जय हिंद दोस्त, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीके क्लासेस देखो में। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस लेसन 3। चैप्टर का नाम है दोस्तों समकालीन दक्षिण एशिया। तो जब भारत और पाकिस्तान ने खुद को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों की बिरादरी में बैठा लिया तो यह क्षेत्र आसानी पूरे विश्व की नज़र में महत्वपूर्ण हो उठा है। 8वां वह इनके मूल में है। इस वजह से अध्याय में पहले दक्षिण एशिया का परिचय दिया जाएगा और कुछ देशों की घरेलू राजनीतिक पर की चर्चा की जाएगी। ये गेनी डेलाको ने सन 1830 में एक पेंटिंग बनाई थी। इसका शीर्षक था लिबर्टी लीडिंग द पीपल। पेंटिंग में स्वतंत्रता की देखी तो को जनता की अगुवाई करते हुए चित्रित किया गया था। देखिए दोस्तों, एक चित्र था, इसमें 5 देश का नाम था। हाँ, 5 देश का नाम था। एक था दोस्तों नेपाल था, इंडिया था, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश था। महत्वपूर्ण है दोस्तों। भारत और श्रीलंका लोकतांत्रिक व्यवस्था सफलतापूर्वक कायम है। पाकिस्तान और बांग्लादेश में लोकतांत्रिक और सैनिक दोनों तरह के नेताओं का शासन रहा है। बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका को इंगित करने के लिए दक्षिण एशिया पद का व्यवहार किया जाता है। उत्तर की विशाल हिमालय पर्वत श्रृंखला, दक्षिण का हिंद महासागर, पश्चिम अरब सागर और पूर्व में मौजूद बंगाल की खाड़ी से यह इलाका एक विशिष्ट प्राकृतिक क्षेत्र के रूप में नजर आता है। पाकिस्तान में युद्ध के बाद के सालों में लगातार 2 लोकतांत्रिक सरकार बनी। पहली सरकार बेनजीर भुट्टो और दूसरी नवाज शरीफ के नेतृत्व में कायम हुई। 1999 में पाकिस्तान में सैनिक तख्ता पलट हुआ। 2008 से फिर से यहाँ लोकतांत्रिक शासन है। 2006 तक नेपाल में संवैधानिक राष्ट्र था और इस बात का खतरा बराबर बना हुआ था कि राजा अपने हाथ में कार्यपालिका की सारी शक्तियाँ ले गया। 2008 में राजतंत्र को खत्म किया और नेपाल एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में उभरा। भूटान 2008 में संवैधानिक राजतंत्र बन गया। देश मालदीव 1968 तक स्वतंत्र हुआ करता था। 1968 में यह एक गणतंत्र बना और यहाँ शासन के अध्यक्षात्मक प्रणाली अपनाई गई। 2005 में जून में मालदीव की संसद में बहुदलीय प्रणाली को अपनाने के पक्ष में एक मत से मतदान किया। मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी AMDP फुल इसका शॉर्ट है दोस्तों AMDP का देश के राजनीतिक मामलों में दबदबा है। AMDP ने 2018 में हुए चुनाव में जीत हासिल की। दक्षिण अफ्रीका देखिए दोस्तों, लोकतंत्र सिर्फ विश्व के धनी देशों में फल मूल सकता है। 1947 ब्रिटिश राज की संपत्ति के बाद भारत और पाकिस्तान का स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उदय। 1948 श्रीलंका तत्कालीन सीलोन को आज़ादी मिली। कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई हुई। सितंबर 1960 भारत और पाकिस्तान ने सिंधु नदी जल समझौते पर हस्ताक्षर किए। 1962 भारत और चीन के बीच सीमा विवाद। 1965 भारत पाक युद्ध हुआ। 1966 भारत और पाकिस्तान के बीच तरसन समझौता है। दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट है, सब याद करना है दोस्तों, परीक्षा में एकदम पूछेगा। मार्च 1971 बांग्लादेश के नेताओं द्वारा आज़ादी की घोषणा। अगस्त 1971 भारत और सोवियत संघ ने 20 सालों के लिए मैत्री संधि पर दस्तखत की।
दिसंबर 1971 भारत पाक युद्ध, जुलाई 1972 भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता, मई 1974 भारत ने परमाणु परीक्षण किए, दिसंबर 1985 दक्षिण के पहले सम्मेलन ढाका में दक्षिण एशिया के देशों ने दक्षिण के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। 1987 भारत श्रीलंका समझौता, भारतीय शांति सेना का श्रीलंका में अभियान 1987 से 90। 1993 दक्षिण के 7वें सम्मेलन ढाका ने आपसी व्यापार में दक्षिण के देशों को वरीयता देने की संधि SFTA पर हस्ताक्षर किए। दिसंबर 1996 गंगा नदी के पानी में हिस्सेदारी से समझौते पर भारत और बांग्लादेश के बीच फरक्का संधि पर हस्ताक्षर किए। मई 1998 भारत और पाकिस्तान के परमाणु परीक्षण किए। दिसंबर 1998 भारत और श्रीलंका ने मुक्त व्यापार संधि पर हस्ताक्षर किए। फरवरी 1999 भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बस हत्या कर लाहौर गए तथा शांति के एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। जून जुलाई 1999 भारत और पाकिस्तान के बीच करगिल युद्ध, फरवरी 2004 भारत में दक्षिण सम्मेलन में मुक्त व्यापार संधि SAFTA पर हस्ताक्षर हुए। 2007 अफगानिस्तान दक्षिण पर सदस्य बना। नवंबर 1914 18वां दक्षिण सम्मेलन काठमांडू नेपाल में हुआ। पाकिस्तान में पहले संविधान के बनाने के बाद देश के शासन की बगौर जनरल अयूब खान ने अपने हाथों में ले ली और जल्दी ही अपना निर्वासन भी करा लिया। उनके शासन में खिलाफ जनता का गुस्सा भरा और ऐसे में उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ा। इसके एक बार फिर सैनिक शासन का रास्ता साफ हुआ और जनरल याहिर खान ने शासन की बगौर संभाली। 1971 में भारत के साथ पाकिस्तान का युद्ध हुआ। तो दोस्तों पूछेगा भारत और पाकिस्तान के साथ किस वर्ष युद्ध हुआ, तो इसमें क्वेश्चन लिखना है। 1971 में भारत के साथ पाकिस्तान का युद्ध हुआ। युद्ध के परिणामस्वरूप पूर्वी पाकिस्तान टूटकर एक स्वतंत्र देश बना और बांग्लादेश कहलाया। पाकिस्तान में जुल्फिकार अली भुट्टो ने नेतृत्व में एक निवासी सरकार बनी जो 1971 से 1977 तक कायम रही। 1977 में जनरल जियाउल हक ने एक सरकार को गिरा दिया। 1982 के बाद जनरल जियाउल हक को लोकतंत्र समर्पण आंदोलन का सामना करना पड़ा और 1988 में एक बार फिर बेनजीर भुट्टो के नेतृत्व में लोकतांत्रिक सरकार बनी। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी और मुस्लिम